हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ़ा खान और आज मैं कर रही स्टोरी टेलिंग। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। मुझे अब लगता है कि नहीं, मुझे स्टोरी टेलिंग करना चाहिए। वो तो स्पेशली जब मैं दिल्ली आई हूँ, किस लिए आई हूँ, किस रीज़न से आई हूँ। मेरा गलती मतलब मैं इतनी ज़्यादा गिल्ट में हूँ ना, मैं खुद के डिसीज़न से गिल्ट में हूँ। मुझे नहीं पता कि किसने क्या गलत किया, किसने नहीं किया। मुझे खुद के ऊपर गुस्सा है। खुद मतलब मैं कैसे इतना गलती कर सकती हूँ? इतना सोचने के बाद भी मैं गलत डिसीज़न ली हूँ, जबकि मुझे दिल्ली आने हर कोई मना किया था। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स तक भी बोले थे कि नहीं आरिफ़ा मत जाओ, जहाँ तुम काम कर रही हो वहाँ सही है। बट मैं आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी कि नहीं, मुझे दिल्ली जाना है। एंड मैं किसी का नहीं सुनी, किसी का नहीं समझी, मैं उठ के दिल्ली आ गई। और दिल्ली आने के बाद मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं स्ट्रगल की हूँ ना, लाइक मैं कभी नहीं किया हूँ, जितना मैं दिल्ली आने के बाद की हूँ। भाई मैं 1 बजे रात में सड़क में मैं पूरे सामान लेके खड़ी थी। और तब मैं सोचती थी ना कि यार मुझे बस एक रूम मिल जाए, एक पीजी मिल जाए, कुछ भी करके, क्योंकि उस टाइम सिर्फ मेरे पास 10,000 मैं लेके आई थी। और मतलब पता नहीं मैं क्यों आई हूँ। मुझे लगता है खुद को ज़ाया करने आई थी मैं। खुद का मेंटल हेल्थ, खुद का हेल्थ, हर चीज़ ख़राब कर दी, सब बिगाड़ दी हूँ। और ये आज क्या है, 6 मंथ, और 6 मंथ से सच बता रही हूँ, मैं खुश ही नहीं रही। और कुछ दोस्त मुझे पीजी में ऐसे मिले, कुछ मंथ बाद मुझे पीजी मिल गया, 1 मंथ बाद ही मुझे पीजी मिल गया था। एंड उस पीजी में ऐसे दोस्त मिले जो पार्टी क्लब, एंड उन लोगों को काम से कोई वास्ता ही नहीं था। बट 2 पल की खुशी होती है ना, तो थोड़ी बहुत तो खुश थी उन लोगों के साथ। बट मैं जाती नहीं थी कहीं, वहाँ रूम पे ही सब कुछ चिल करते थे। हाँ, सॉन्ग वगैरह बजता था, सब इंजॉय करते थे, हंसी मजाक, चलो ठीक है, वो मैं की। उस बीच में जितने में खुश रहना था, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता है बस। मैं ज़्यादा दोस्तों के साथ मैं बैठती भी नहीं थी, ना मैं उठती थी। और सच बता रही हूँ, इंसान को ना इंसान से लगाव होता है। बट मुझे हर चीज़ से लगाव हो जाता है, वो इंसान हो, घर हो, कोई चीज़ हो। मैं अपने अपने पास से वो चीज़ को जाने नहीं देती हूँ। होता ही नहीं है मुझसे, पता नहीं क्यों, क्यों ऐसी हूँ मैं। मुझे अपना दिल चेंज करना है। और ये जब पीजी मिला था ना मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। एंड मैं ना मतलब थोड़ा थोड़ा सामान करके मैं इतना ज़्यादा सामान कब ले ली मुझे समझ नहीं आया। और अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली से। सडनली मेरा प्लानिंग हुआ, कल रात ही मैं पैकिंग वगैरह की। और मैं सोच ली कि नहीं, मुझे दिल्ली में अब नहीं रहना है। बस अब मुझे जाना है, दिल्ली से निकलना है। मैं कोलकाता में भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं दिल्ली में भी कर रही थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रही थी। दिल्ली में काम वगैरह हर कुछ सही हो रहा था। बट कुछ कुछ चीज़ें होता है जो नहीं हो पाता इंसान से, वो मैं ब्लॉग में नहीं बता सकती। बट गलती मेरी है हर जगह से, हर चीज़ से। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। और अभी मैम कल रात में सब पैकिंग कर ली हूँ, थोड़ा बहुत बस जो पैकिंग का बचा है वो भी बाकी है। एंड मेरे पास टिकट भी नहीं है। आज है 28 और 2 तारीख को मेरा बर्थडे है। तो मुझे 2 तारीख को पहुँचना ही है, कुछ भी करके। और 1 तारीख को मैं पहुँच जाऊँगी। वैसे आज मैं ट्रेन में बैठूँ क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है, कुछ नहीं है। बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं फिर भी जाऊँगी, मैं टिकट करवा लूँगी टीटी को बोल के, कुछ भी करके, क्योंकि मैं यहाँ पे एक दिन भी नहीं रुक सकती। बट ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ये रूम छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। और सच में रमज़ान में मैं यहाँ पे अकेली थी ना, बहुत खलता था कि मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, मुझे फैमिली के साथ होना चाहिए था। क्योंकि इंसान को अकेला नहीं अच्छा लगता है। बट इस रूम में मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, अकेले पूरी रात रोई हूँ। और 6 मंथ में मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ, इतना ज़्यादा रोई हूँ कि मेरी बहन तक भी नहीं जानती, जिसे मेरी बड़ी बहन जिसे मैं हर बात शेयर करती हूँ, वो तक भी नहीं जानती है कि मैं मेरे अंदर क्या बीत रहा है, मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। बट फिर भी मैं किसी को नहीं दिखाई, मैं खुद के अंदर घूरती रही। और फिर इस रूम में मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे स्टोरी टेलिंग करना चाहिए, क्योंकि ये रूम मुझे बहुत सुकून भी लगता है इस रूम में रह के। नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं जानेमाज़ में अकेली बैठी रहती हूँ ना, ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत राहत मिलती है यहाँ पे मुझे। बट क्या कर सकती हूँ, मेरे यहाँ तक ही था, इतने ही दिन था मेरे यहाँ पे।
बट ठीक है, बट अब मुझे कोलकाता जाना चाहिए एंड फिर से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलती किया, बट मैं नहीं जाना चाहती हूँ ये पीजी छोड़ के, ये रूम छोड़ के। बट जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं खुद को ज़ाया नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं दिल्ली आई थी तो मुझे कुछ नहीं आती थी, क्योंकि इससे पहले मैं हैदराबाद में रहा करती थी। हैदराबाद में शहनाज थी मेरे साथ, मेरी फ्रेंड, एंड उसने रूम वगैरह देखा था, मैं उसके साथ थी। उसे बाज़ार वगैरह हर कुछ करना आता है, बहुत अच्छी है। तो मुझे उस वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं वो प्रॉब्लम हुई थी, बट जितना मुझे दिल्ली आके हुई है, क्योंकि मुझे एक सामान भी लेना नहीं आता। मतलब खाना बनाने का जो सामान होता है ना, वो बिल्कुल भी लेना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता। मुझे अकेला रास्ता तक क्रॉस करना नहीं आता था। बट फिर भी मैं यहाँ पे जब आई ना, तो हर चीज़ सीखी हूँ, हर चीज़। और जब मैं रास्ते में, मैं बोली, मैं खड़ी थी सामान लेके आधी रात में, मैं जब दिल्ली आई थी 31 को, एंड 1 तारीख या फिर 2 तारीख को मैं एक दी के साथ थी। वो मैरिड है, बट वो अकेली रहती हैं। तो वो बोली थी कि अरिफा तुम मेरे साथ रह लेना। वो मेरी एक्चुअली ऑफिस की ही कोई है जिसके साथ मैं रहा करती थी। बट उनका सलूक इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। बट मैं क्या करती, मेरे पास उस टाइम पीजी नहीं था, मैं पीजी खोज रही थी, क्योंकि हर पीजी 15,000 10,000 ऐसे समथिंग था। उनके पास कुछ दिन रहने के बाद हद ही हो गई। मतलब एक दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, एंड तो फिर उसने मुझे बोला कि अरे फिर ठीक है, तुम पीजी देख लो, तुम चली जाओ। और जब मुझे रात में ये बात बोली ना कि तुम चली जाओ, तो फिर मैं बोली कि ठीक है, मैं कल चली जाती हूँ। बोले नहीं, तुम अभी चली जाओ अगर तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। लेकिन वो अपना रवैया नहीं चेंज की, एंड जो जैसा करते हैं उनके साथ वैसे ही होता है। एंड वो आज जानती है कि उनके साथ क्या हुआ है, अगर वो व्लॉग देखेंगे उनको खुद समझ आ जाएगा। और फिर मैं वहाँ से निकल गई आधी रात में सामान लेके, एंड मैं रास्ते में खड़ी हूँ भाई, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानती हूँ ऑफिस के लोगों के अलावा। मैं सबको कॉल की। एक लड़का, राज, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। वो बोला कि अरे फिर ठीक है, मैं किसी का नंबर देता हूँ, तुम उसके पास आज रह लो। तो फिर उनके पास मैं रात में गई। उनके पास तो मैं 2-3 हफ्ता मैं रही। रहने के बाद फिर राज ने ही मुझे पीजी दिलवाया था। वो उस पीजी में जब मैं रही, उसका मैनेजर ऐसा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मेरे साथ जो रूम में लड़की थी जिसके साथ मैं शेयरिंग में थी, उसके साथ उसका कुछ अफेयर वगैरह था, जिसके कारण वो आके उसे रूम में, मतलब मैं सोई हूँ भाई, कोई लड़की आई है, न्यू लड़की आई है, मैं कहीं और से आई हूँ, उस मेरे सामने ही झगड़ा होता था। एंड ये सब चीज़ देख के ना मुझसे बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला कि मुझे रूम चेंज करना है यहाँ से। फिर मैं मैनेजर को बोली कि अगर आप लोग को यही करना था तो मुझे क्यों रूम में शिफ्ट करवाया आप। फिर मैं वहाँ से दूसरे रूम में गई। दूसरे रूम में 2 लड़की रहती थी एंड उसके साथ मैं थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एक छोटी सी रूम में, मतलब इससे भी छोटा रूम था वो। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। बट उस पीजी का रेंट है 7,500, और इस पीजी का रेंट है 5,500। ये पीजी भी मुझे राज ही खोज के दिया, एंड वही मुझे यहाँ पे शिफ्ट करवाया। और सच बता रही हूँ, राज इतना ज़्यादा वो अच्छा है ना, बिल्कुल मुझे बहन मानता है। एंड मेरा जितना भी सामान है ना, खुद ढो ढो के लेके आया है सब कुछ। एंड यहाँ दिल्ली में मेरा जो सबसे ज़्यादा जो मदद किया ना, मेरे ऑफिस में जो राज है, वो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ भी नहीं ले पाती थी। पता नहीं कितने लोग मुझे ठगते हैं। मुझे चावल लेना नहीं आता, कुछ लेना नहीं आता, बर्तन लेना नहीं आता। और फिर आस्ते 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 करके मैं सब सीख गई। और ये रहा था मेरा दिल्ली का पूरा जर्नी। कुछ दोस्त मिले, कुछ अच्छे दोस्त मिले। और सच बता रही हूँ, दिल्ली का माहौल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। मैं कभी ऐसा नहीं थी। और जितने भी मैं दोस्त लोग के साथ, आप लोग किसी ने कमेंट्स भी किया था कि तुम हिंदू के साथ रहती हो। भाई मेरे इर्द गिर्द मेरे ऑफिस के भी जितने भी लोग हैं, वो लोग सभी हिंदू थे। अब मैं उसमें क्या करती हूँ, और मैं हिंदू मुस्लिम किसी को प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं इंसानियत को प्रमोट करती हूँ। अगर मेरे सामने अगर किसी को कुछ हुआ रहेगा तो मैं उसको हेल्प करूँगी। मैं ये नहीं देखूँगी कि वो किस जात का है, वो क्या हिंदू है या फिर मुस्लिम है।
मैं ये नहीं देखूँगी, मैं इंसानियत देखूँगी, मेरे अंदर इंसानियत है। मैं अबाया पहन रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस्लाम को प्रमोट कर रही हूँ, ये मतलब नहीं है कि मैं हिंदू को प्रमोट कर रही हूँ, किसी को नहीं। और यहाँ दिल्ली में मैं अकेली थी, एंड जो दोस्त थे ना, तो मेरे यहाँ पे 2 लड़की दोस्त बनी थी, 3, एंड उन लोग तीनों के जो फ्रेंड थे, उनके साथ मैं जाया करती थी, मतलब कि हम लोग सभी थे, लड़के लड़की सभी थे। हम लोग कभी कभार हुआ तो सेक्टर 18 गए डिनर करने के लिए, एंड अगर पीजी में सब कोई बाहर बैठे साथ तो बस वही, वहाँ उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। और उन लोग के साथ कहीं घूमने जाना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहाँ गए, आस पास ही जाते थे, ज़्यादा कहीं नहीं जाते थे। और जितने भी लोग हैं ना दोस्त, मैं उस पीजी छोड़ने के बाद मैं सबसे बातचीत ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह नहीं पसंद, एंड मैं चेंज नहीं होना चाह रही थी। तो मैं वहाँ से हट गई, यहाँ आई इस पीजी में। इस पीजी में मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, आती हूँ, काम करती हूँ, खुद खाती हूँ, खुद पकाती हूँ, खुद सामान खरीदती हूँ, सब कुछ खुद करती थी। और अब मैं जा रही हूँ कोलकाता, कोलकाता जाके मैं कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी, वो सब व्लॉग आ जाएगा। बट आज का जो दिल्ली का था, ये स्टोरी टेलिंग करना बहुत ज़रूरी था, एंड ये मैं की। और अगर आप लोग को अच्छा लगा, और जितनी भी लड़कियाँ ये सोचती है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, अगर कहीं घर से कहीं और शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो प्लीज़ हर कुछ देख के शिफ्ट होना। और पहले से घर पे रह के ही हर कुछ सीख जाना, वो खाना पकाने से लेके हो, राशन खरीदने से लेके हो, हर चीज़ सीख लेना, कि ताकि तुम अगर घर से बाहर निकले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड मेरी मम्मी ने हर कुछ सिखाया हम लोगों को, बट कभी घर से बाहर निकल के राशन लेना नहीं सिखाया, क्योंकि आज तक मेरी मम्मी, हम लोग को बचपन से खाना बनाना आता है, क्योंकि मेरी मम्मी हर चीज़ करवाती थी हम लोगों से काम। हर मसाला रखा रहता, हर चीज़ रखा है, मुझे पता है कि ये चीज़ ऐसा है, ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देख देख के सीखी हूँ, मेरी मम्मी सिखाई नहीं है। हम लोग, मम्मी ऐसे बैठी रहती थी, खाना बनाती थी, और हम लोग सामने बैठ के पढ़ाई करते थे, तीनों भाई बहन। वैसे देख देख के मैं खाना बनाना सीखी हूँ, लेकिन मैं कभी राशन खरीदना सीखी ही नहीं। मम्मी को कभी बोलती थी कि मम्मी मुझे भी जान दे राशन लेने, मम्मी बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग हैं ना, हम लोग करके देंगे, बस तुम अगर खाना बना रही हो तो अच्छा बना लेना। बस यहीं तक काम था। बट आप लोग ऐसा नहीं करना, अगर आ रहे हो तो प्लीज़ हर कुछ सीख के आए, और किसी के भरोसे से कभी मत आइएगा। खुद का हर कुछ देख लीजिए कि हाँ पीजी कैसा है, रेंट क्या है, कौन सा ऑफिस है, क्या काम है, हर चीज़ देखने के बाद आएँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तो फ़िलहाल मैं जाने का नहीं बना पाऊँगी व्लॉग, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है, अभी तो पैक भी नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सामान है। ये आस्ते-आस्ते करके इतना ज़्यादा सामान कैसे हो गया मुझे नहीं पता, और ये भी पैक करना है। ये पैक करके रख चुकी हूँ, और मैं अकेली हूँ, मेरे पास टिकट नहीं है। हाँ, तो इतना ज़्यादा सामान है, और मुझे भी अकेले लेके जाना है सब। थोड़ा सा तो टेंशन हो रहा है कि टिकट नहीं है, मैं कैसे लेके जाऊँगी अकेले, बट मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। दिल्ली में जो हाल हुआ है मेरा, मैं सीख गई हूँ, मैं हर चीज़ सीख गई हूँ, हर सिचुएशन में ढलना सीख गई हूँ। ठीक है, हो जाएगा। एंड अगर इंशाल्लाह सही सलामत अगर मैं घर पहुँच गई, जहाँ मैं जा रही हूँ, अगर मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, तो मैं स्टोरी टेलिंग ज़रूर करूँगी कि मैं कैसे पहुँची हूँ, कैसे गई हूँ, क्या हुआ है, किसने क्या बोला है, हर कुछ मैं बताऊँगी। बट अभी मैं निकल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है, और मैं अभी रेडी होंगी, रेडी होके निकलूँगी, क्योंकि और एक बैग पैक करना है। पता नहीं कैसे जाऊँगी। बाय बाय।